हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग प्रमुख संसदीय अधिनियम की मतलब कि प्रमुख एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पीसीएस हो या आरओ के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य मिलावट निवारण एक्ट की, जो कि आया था कब 1954 में। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा एक्ट कब आया था, तो मेनली इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है, तो मेनली इसकी ईयर ही इंपॉर्टेंट है। तो खाद्य मिलावट निवारण एक्ट कब आया था, ये आया था 1954 में, और ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये हुआ था 1955 जून 1955। नेक्स्ट बात करेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की, जो कि 1955 के अधीन आया था, और इसमें सभी जो दंडनीय अपराध हैं संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1955 में, और इसके अधीन जितने भी दंडनीय अपराध हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं संज्ञेय एवं संक्षिप्तता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया था सबसे पहले, तो यह आया था 1871 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में भारत में कब आया था, तो आया था 1989 में, लेकिन लागू किया गया था भारत में 30 जनवरी 1990 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली एमपीपीसीएस के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, और इसमें संशोधन भी किया गया था कब, 2016 में। अब हम लोग प्रमुख एक्ट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया था, तो लागू हुआ था पूछा है, तो ये हो जाएगा 1954 में। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में अधिनियमित मतलब कि इनेक्टेड तथा सबसे पहले प्रभावी हुआ था कब, ये हुआ था 1 जून 1955 को। नेक्स्ट बात करेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध क्या होंगे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होंगे संज्ञेय तथा संक्षिप्ततः विचारणीय होंगे, और ये एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं क्या है, तो वो संज्ञेय, तो ये है संज्ञेय तथा संक्षिप्तता विचारणी और संज्ञेय तथा अशमनीय, तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों ही। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या होते हैं, तो ये होते हैं संज्ञेय होते हैं, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय होते हैं, तो इसका हो जाएगा ए एंड डी। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, तो ये होगा धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है धारा 10 क के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो ये पूरे भारत पर इसका विस्तार है। नेक्स्ट बात करेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा, तो इसमें निदेशक, प्रबंधक तथा सचिव ये तीनों ही उत्तरदायी होंगे, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, इसमें हो जाएगा जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से होंगे, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, और यदि ऐसा अपराध किसके संबंध में किया गया है पूछा है, तो यदि यह अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है, तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध है? सद्भावना पूर्वक कार्रवाई तो हो जाएगा धारा 14 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? यह आया था 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? यह आया था 1956 में। और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका ऑप्शन सी ही सुमेलित नहीं। और सती निरोध अधिनियम कब आया था? यह आया था 1987 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम यह आया था 1878 में। शाही पद अधिनियम यह आया था 1876 में। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यह आया था 1861 में। तथा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यह आया था 1869 में। तो इसका हो जाएगा 2143। 2143 मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन पीसीएस के 2020 में पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस के। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में। 1878 में ही लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया जाता है। और उसी के 2 साल पहले आता है शाही पद अधिनियम। और उसके पहले आता है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। तथा भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम आता है 1869 में। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? लागू पूछा है तो ये हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006 को। और ये आया था कब अधिनियम? तो आया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो इसमें मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। बाकी एंटी डावरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तथा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, तो ये तीनों ही सामाजिक एक्ट हैं, लेकिन मीसा नहीं है। तो फिर मीसा क्या है? तो मीसा स्टैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मीसा नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया था? यह आया था 1971 में। लेकिन इसे 1977 में निरस्त भी कर दिया गया था। और इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ना कि सामाजिक के लिए। नेक्स्ट है भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों या फिर विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना हमें। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, बिल्कुल करेक्ट है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सही नहीं है, क्योंकि फीस देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है, लेकिन फीस देनी पड़ती है। थर्ड कहता है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, सेकंड गलत है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आईएएस के 2012 के एग्जाम में पूछा भी गया था, प्री के। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1871 में। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवर्त हुआ था? तो ये हुआ था 30 जनवरी 1990 को। और ये एमपीपीसीएस के 2012 में भी और 2019 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें टोटल धाराएं हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार मतलब कि पेसा एक्ट 1996 में अधिनियमित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री के 2013 के एग्जाम में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। नेक्स्ट बात करेंगे संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? तो इसमें हो जाएगा 15 जून 2005 के। और ये क्वेश्चन भी आया है पीसीएस के 2013 के एग्जाम में। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया गया था लोकसभा में 11 मई 2005 को, लेकिन राज्यसभा में 12 मई 2005 को। और 15 जून 2005 को तब राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। और ये पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर से। साथ ही याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार है 19(1) क्लॉज का में प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है, जबकि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? पारित हुआ था कब? 2005 में।
नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार, ये दोनों है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है, तो इसमें सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता तथा लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, तो इसमें हो जाएगा ए बी सी डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना हमें, तो सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना करेक्ट है, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम कर सके, दूसरा भी सही है लेकिन हमें सही नहीं बताना है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों यानी कि कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। जिसका पहला है कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, तो जब ये पूछा गया था तब के हिसाब से ये सही था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में लागू होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, तो इसका ऑप्शन बी भी सही नहीं है और ऑप्शन ए भी सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया गया था 2019 में, और इस संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को केंद्र सरकार के द्वारा 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो अब कर दिया गया, लेकिन जब पहले था तो इसमें डी सही था। नेक्स्ट है मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आरटीआई एक्ट। और यदि बात करें मजदूर किसान शक्ति संगठन की, तो इसकी स्थापना की जाती है 1987 में अरुणा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो ये संबंधित है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है कथन दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, बिल्कुल करेक्ट है कथन तो, लेकिन यदि कारण की बात करें क्योंकि वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, कारण भी सही है कथन भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो ये सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए, तो ये कहा गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी आरआई 2014 के एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं होता है, तो इसमें अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान सम्मिलित नहीं होता है, इसमें शामिल होता है विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी एक लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता एक्ट 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण मतलब कि नोडल एजेंसी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जनजाति कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी एक्ट 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी कौन होगा, तो यह होगा ग्राम सभा। करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे, तो इसमें हो जाएगा स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय न्यायिक प्राधिकरण 2010 में स्थापना की गई थी, इसका मेन उद्देश्य था पर्यावरण की रक्षा करना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और याद रखिएगा पूछा गया कई बार क्वेश्चन के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की जाती है अक्टूबर 2010 में। नेक्स्ट है भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है, तो ये कर सकता है 90 डेज के अंदर।
नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, करेक्ट है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन बी। तीसरा बात करता है कि भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसका क्रियान्वयन विवादित हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी ही सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था। इसमें किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को, करेक्ट है। बोनस भुगतान संविदा को किया गया था, संविधान श्रम संविदा को नहीं किया गया था, और इसमें किया गया था समान पारिश्रमिक अधिनियम को। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपनी एक्ट कब आया था 2013 में। भारतीय संविदा अधिनियम यह आया था 1872 में, तो इसको ऑप्शन बी ही सुमेलित नहीं है। बात करें साझेदारी अधिनियम की तो यह आया था 1932 में, और वस्तु विक्रय एक्ट की तो यह आया था 1930 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का एक्ट यह आया था 1907 में, ना कि 1908 में, इसका ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। यदि बाकियों की बात करें तो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आया था 1908 में, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम आया था 1908 में, तथा समाचार पत्र यानी कि अपराधों के लिए प्रोत्साहन एक्ट लाया गया था 1908 में। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था। मेंटल हेल्थ केयर नहीं होगा इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 होगा, शत्रु संपत्ति ये भी नहीं होगा, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 इसमें हो जाएगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था, तो ये किया गया था 1980 में। साथ ही याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो वो हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए अनुबंध नहीं है, करेक्ट है। तीसरा ये कहता है कि जो आधार है ये बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन थर्ड भी सही नहीं है। फोर्थ की बात करें तो आधार ये भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, तो इसका 2 एंड 4 सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अहर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन ए तो सही नहीं है। कहता है कि RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक। इसका दूसरा सही है। तीसरा की बात करें तो भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन नहीं है, तो इसका थर्ड भी सही नहीं है, फर्स्ट भी सही नहीं, इसका ओनली 2 सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और प्रोजेक्ट में भारत के लगभग 90% अध्यापक जो है वो निजी शिक्षा के अधीन है, ना कि राज्य के। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो ये होती है 2013 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं बताना है। तो जिला फोरम 19 शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी ही सुमेलित नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में। तो हम लोगों ने प्रमुख अधिनियम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न RO एग्जाम के लिए। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।